जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। जेसीओ जवानों को 3 ग्रांटों का पैसा बढ़ाया गया और उसके दिशा निर्देश और लेटर हुए दोस्तों जारी। और दूसरी बात कहते हैं जो भी कैंसर रोगी भाई हैं, फौजी है, उनका परिवार, उनके लिए एक नई सुविधा का हुआ है ऐलान। और आज जबरदस्त बात करते हैं डीए के ऊपर बात करूंगा। आप हमेशा कहते हो कि आखिर 6 और 7 अगस्त को डीए के ऊपर क्या न्यूज थी, लगभग 50 चैनलों ने दिखाया, और अभी 2 दिन से क्या न्यूज चल रही है, आखिर क्या फायदा होगा या नुकसान, देखेंगे खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं, उस लेटर की चर्चा करूंगा जो कि आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर निकला है, फिर केएसबी से लेटर निकला है और आपको क्या करना है और किसके लिए क्या है फायदा। सबसे पहले इन 2 लेटर की बात करता हूं, और ये लेटर है 11 अगस्त का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए गया है। रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अमाउंट ऑफ वैकेशनल ट्रेनिंग, मेडिकल ग्राउंड एंड सीरियस डिजीज ग्रांट अंडर आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। फ्लैग डे फंड से हमारी जो 3 ग्रांट है उनका पैसा बढ़ा दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लेटर दिया है। किसको लेटर दिया है, क्या इंप्लीमेंट है, कितना पैसा बढ़ा, जरा देखते हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी to enhance the rate of financial assistance amount of vocational training, medical ground and serious disease ground fund out from armed forces flag day as under vocational training grant है दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनका 20,000 था, उसको 50,000 कर दिया। आप जरूर इसका फायदा उठाएं। क्या करना है जरा हम आगे बात करेंगे। मेडिकल ग्राउंड है एज पर ईयर, मतलब एक साल में आप 30,000 से लगा करके बढ़ाकर वो 50,000 यानी 50,000 कर दिया। जो नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन मेरे भाई हैं और जिनको पेंशन नहीं मिल पाती है, जो सेना के अंदर थे। सीरियस डिजीज ग्रांट मैक्सिमम पर ईयर नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन फ्रॉम 1.25 लाख से वो 1.5 लाख कर दी गई है। आप देख सकते हो द रिवाइज रेट विल कम इनटू फोर्स द इमीडिएट इफेक्ट। और ये ऑफिसर ऑफ स्पेशल डे इसके ऊपर है और ऑनरेबल रक्षा मंत्रालय ESW को ये कॉपी भेजी गई है। और ये 11 का और 16 अगस्त को ये लेटर जैसे ही पहुंचता है, कहां, जो हमें डायरेक्ट यहां से इशू होता है, कहां से होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर केंद्रीय सैनिक बोर्ड, बेस्ट ब्लॉक 4 विंग 7 RK पुरम, न्यू दिल्ली से निकला है। तो डायरेक्टर डिपार्टमेंट सैनिक वेलफेयर की तरफ से enhance of financial assistance amount of vocational training grant, medical grant, serious disease grant and under armed forces flag day fund 16 तारीख का लेटर निकला है कर्नल AK सिंह, जॉइंट डायरेक्टर वेलफेयर की तरफ से। सेम चीज जो MOD ने दिया है सैनिक वेलफेयर के लिए, और उन्होंने ये रिलीज कर दी है। कहां के लिए किया, ऑल जितने सैनिक वेलफेयर है, जिला सैनिक बोर्ड है, वहां से उन्होंने ये कर दिए। जो भी लोग इफेक्टेड हैं इसका फायदा उठाएं, लेटर अपने पास जरूर रखें। ये दोनों हैं, अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है और ये आपका केएसबी का लेटर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने कहा है कि जो भी हमारे भाई हैं जिनके परिवार में या कोई कैंसर रोगी पेशेंट हो, उसके लिए 8 अगस्त को एक एडवाइजरी निकली, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट इन नॉर्दर्न कमांड के अंदर। सभी कमांड को उन्होंने दी जाए, कोई भी, सीधा मैं आपको बताता हूं, यदि कोई कैंसर रोगी है और उसका इलाज वो सोचता है यदि कराना, तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज वाला हॉस्पिटल खुला है और उसका नाम है वैष्णो देवी माता यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये कटरा के अंदर है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन का वहां पर पूरी जांच है, उसके पूरा जो भी कीमो है उसकी सारी सुविधा है और इलाज बड़ा प्रभावी है और प्रायोरिटी पे एक्स सर्विसमैन के लिए खुला है। और ये कटरा में, जैसा अभी तक इसका RR और चंडी मंदिर 2 जगह ही इलाज हो पा रहा था। और ये लेटर है, यदि आपको लगता है लेटर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और इसको समझिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली तरफ की तरफ। डीए बढ़ोतरी की खबरें फिर जोर से हैं दोस्तों। जैसा सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, 6 तारीख और 7 अगस्त के आपको मैं कटआउट दिखा रहा हूं, उसमें सीधा कह रहे हैं उन्होंने, हर एक चैनल, चाहे जनसत्ता है, 24 है, ABP है, आज तक है, NDTV है, जी न्यूज है, जू न्यूज 18 है, जितने नेशनल चैनल है उन्होंने सब ने लिखा कि केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 45%, डीए पर कर्मचारियों को उम्मीद को झटका लगा। किसी ने बोला सरकार 3% कर रही इजाफा, किसी ने बोला 3% बढ़ेगा भत्ता सरकार जवानों की, बल्ले बल्ले। किसी ने बोला AICPN के आंकड़े थे 4, आखिर क्यों हुआ 3। ये 6-7 तारीख को लगातार न्यूज चली और हमने भी आपके साथ शेयर की।
आखिर अब 2 दिन से न्यूज का रुख बदल गया है। जरा आप सोचिए, जैसा कि एआईसीपी के आंकड़े बिल्कुल 46.24 कर रहे हैं, यानी 4.24 की बढ़ोतरी तय है और इसी के हिसाब से अब खबरें 4% की ओर इशारा कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब लगेगा चौका, अभी लगेगा छक्का। सारी न्यूज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि अब इसकी होगी घोषणा कब। जैसा कि घोषणा उन्होंने कहा है कि सितंबर यानी इस महीने नहीं, अगले महीने में होगी और महीने के आखिरी तारीख जो आपकी पेंशन और पे है, जो कि जबरदस्त 4% की बढ़ोतरी का 99.9%, जो कि एआईसीपीएन के आंकड़े तथ्य कह रहे हैं। लेकिन ये 6-7 तारीख की न्यूज एकदम निकली थी, एक दूसरे का देखा देखी में कम से कम 50 चैनल डाली। अब फिर दोबारा अब ये 46% की मोहर लगा रहे हैं। आखिर इसके ऊपर क्या होगी घोषणा, ये शायद आप एआईसीपीएन के आंकड़े हमारे पक्ष में, लेकिन सरकार कुछ और इसके पीछे कोई तर्क या कुतर्क लेके आती है और फिर ये देखने की बात है। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय।